कहते हैं जहाँ एक राजा की कई रानियां हों, वहाँ प्रेम से ज़्यादा ईर्ष्या जन्म लेती है। लेकिन इस राजा की 7 रानियों की कहानी ने पूरे राज्य का इतिहास ही बदल दिया। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे राजा और उसकी 7 रानियों की अद्भुत कहानी। कुछ समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। खेत खल लहलहाते थे, व्यापार फल फूल रहा था और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसी बात थी जो उन्हें हर समय परेशान करती रहती थी। उनकी 7 रानियां थीं, फिर भी महल में हमेशा ईर्ष्या और मनमुटाव का माहौल बना रहता था। सबसे बड़ी रानी पद्मावती को अपने राजघराने पर बहुत घमंड था। दूसरी रानी चंद्रलेखा धन दौलत की दीवानी थी। तीसरी रानी मृणालिनी हर समय दूसरों की बुराई करती रहती थी। चौथी रानी सुरंजना बहुत चालाक थी और हर बात में अपना स्वार्थ ढूंढती थी। पांचवी रानी कमला मीठा बोलकर सबका विश्वास जीत लेती थी, लेकिन मन से बहुत कपटी थी। छठी रानी रत्ना सबसे अधिक ईर्ष्यालु थी। सबसे अलग थी 7वीं रानी लक्ष्मी। वह किसी राजघराने की नहीं बल्कि एक साधारण किसान की बेटी थी। कुछ वर्ष पहले जंगल में घायल राजा की सेवा करके उसने सबकी जान बचाई थी। उसी दिन से राजा उसके सरल स्वभाव और दयालु हृदय से मोहित हो गए थे और उससे अपनी रानी बना लिया था। महल में आने के बाद भी लक्ष्मी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह रोज मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, दासियों को परिवार जैसा मानती और महल के बाहर गरीबों को भोजन कराती थी। धीरे धीरे पूरी प्रजा उसे देवी का रूप मानने लगी। यही बात है बाकी 6 रानियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे मन ही मन सोचती, एक साधारण लड़की हम सबसे अधिक सम्मान कैसे पा सकती है। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में विशाल अन्नदान का आयोजन किया और 7 रानियों को अलग अलग गांवों में भेजा। जब सभी लौट कर आई तो मंत्री ने राजा को बताया कि जहाँ जहाँ रानी लक्ष्मी गई थी वहाँ किसी गरीब ने भूखे पेट नहीं रात बिताई। उन्होंने बीमारों का इलाज करवाया, अनाथ बच्चों के लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की और किसानों का कर्ज भी चुका दिया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा कर दी कि आज से रानी लक्ष्मी राजकोष से गरीबों की सहायता करने का अधिकार रखेंगी। यह सुनते ही 6 रानियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर से वे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसी रात उन्होंने महल के एक गुप्त कक्ष में मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे 7वीं रानी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसी रात महल के पिछले हिस्से में बने एक पुराने कक्ष में 6 रानियां इकट्ठा हुई। सबसे बड़ी रानी पद्मावती ने धीरे से कहा, अगर लक्ष्मी इस तरह राजा का विश्वास जीतती रही तो एक दिन वही इस महल की पटरानी बन जाएगी। हम सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चौथी रानी सुरंजना मुस्कुराई और बोली, राजा का प्रेम छीनना आसान नहीं है, लेकिन राजा का विश्वास तोड़ा जा सकता है। इतना कहते ही उसने अपनी योजना सबको बताई। सभी रानियां उसकी बात सुनकर खुश हो गई। अगले ही दिन उन्होंने राजकोष के खजांची को सोने की असरफियों का लालच दिया। लालची खजांची उसके जाल में फंस गया। योजना के अनुसार हर पूर्णिमा की रात राजकोष से कुछ सोने की थैलियां निकालकर महल के एक गुप्त तहखाने में छिपा दी जाती थी। सुबह पूरे महल में हड़कंप मच जाता कि राजकोष से सोना चोरी हो गया है। राजा ने पहरे बढ़ा दिए, सैनिकों की संख्या दुगुनी कर दी, लेकिन चोर हर बार बच निकलता। लगातार 3 पूर्णिमा बीत गई। अब राजा स्वयं भी चिंता में रहने लगे। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इधर 6 रानियां अपनी योजना के अंतिम चरण की तैयारी कर चुकी थी। चौथी पूर्णिमा की रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सुरंजना और रत्ना चुपके से रानी लक्ष्मी के कक्ष में पहुंची। वहां सो रही लक्ष्मी को कुछ पता नहीं चला। दोनों ने चोरी की हुई सोने की थैलियां उसके पलंग के नीचे छिपा दी और वापस अपने कक्ष में लौट गई। होते ही पूरे महल में फिर शोर मच गया। राजकोष से फिर सोना गायब हो गया। सैनिक हर कमरे की तलाशी लेने लगे। जब वे रानी लक्ष्मी के कक्ष में पहुंचे तो पलंग के नीचे से वही सोने की थैलियां निकल आई। सैनिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखों से सोने की थैलियां देखी, लेकिन उनका मन मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, लक्ष्मी, क्या तुम्हें इन थैलियों के बारे में कुछ पता है? लक्ष्मी हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। कोई मुझे फंसाना चाहता है। इतने में बड़ी रानी पद्मावती आगे बढ़ी और बोली, महाराज, अपराधी कभी अपना अपराध नहीं स्वीकार करता। प्रमाण तो आपके सामने ही है।
बाकी रानियां भी एक-एक करके लक्ष्मी के खिलाफ बोलने लगी। पूरा दरबार 2 हिस्सों में बँट गया। कुछ लोग लक्ष्मी को निर्दोष मान रहे थे, तो कुछ प्रमाण देखकर चुप थे। राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में डूब गए। उनका दिल कह रहा था कि लक्ष्मी निर्दोष है, लेकिन राजधर्म कहता है कि बिना जाँच के किसी को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तुरंत मंत्री हरिनाथ को आदेश दिया, 7 दिनों के भीतर इस रहस्य का पर्दाफाश होना चाहिए। यदि लक्ष्मी निर्दोष है तो असली अपराधी को कठोर दंड मिलेगा और यदि दोषी निकली तो उसे भी राजदंड से कोई नहीं बचा सकेगा। मंत्री हरिनाथ वर्षों से राजा के सबसे विश्वास पात्र थे। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया और चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को सामने लाकर रहेंगे। उन्हें यह पूरा मामला साधारण चोरी नहीं बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र की शुरुआत लग रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस साजिश के पीछे महल की 6 रानियाँ ही हैं और आने वाले दिनों में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है, जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। मंत्री हरिनाथ ने उसी दिन से अपनी गुप्त जाँच शुरू कर दी। उन्होंने किसी को यह आभास नहीं होने दिया कि वे किस पर नज़र रख रहे हैं। दिन में वे सामान्य रूप से दरबार का काम करते और रात होते ही साधारण सैनिक का वेश धारण कर महल के अलग-अलग हिस्सों में घूमते। 3 रातें बीत गई लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। चौथी रात पूर्णिमा थी। मंत्री महल के पीछे बने पुराने खजाने के पास छिप कर बैठ गए। आधी रात होते ही उन्हें धीमी-धीमी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि 2 नकाबपोश स्त्रियाँ खजाने की ओर बढ़ रही हैं। दोनों ने चारों तरफ देखा और फिर एक गुप्त चाबी से ताला खोलकर भीतर चली गई। मंत्री धीरे-धीरे उनके पीछे पहुँचे। उन्होंने देखा कि दोनों स्त्रियाँ सोने की असरफियों से भरी एक थैली निकाल रही थी। तभी उनमें से एक नकाब हटाया। चाँदनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मंत्री चौंक उठे। वह कोई और नहीं बल्कि चौथी रानी सुरंजना थी। दूसरी ने भी नकाब हटाया और वो छठी रानी रत्ना निकली। मंत्री सब कुछ अपनी आँखों से देख चुके थे, लेकिन उन्होंने उसी समय उन्हें पकड़ना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि आखिर ये दोनों सोने की थैलियाँ लेकर जाएँगी कहाँ। दोनों रानियाँ धीरे-धीरे महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी। वहाँ पहले से ही एक व्यक्ति उनका इंतज़ार कर रहा था। वह राजकोष का खजांची था। उन्होंने सोने की थैली ली और बोला, महारानी, आज भी सब कुछ योजना के अनुसार हो जाएगा। सुबह फिर पूरा महल रानी लक्ष्मी पर ही शक करेगा। मंत्री हरिनाथ का संदेह अब यकीन में बदल चुका था। उन्होंने तुरंत अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों को बुलाया और खजांची को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन सुरंजना और रत्ना अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। सुबह होते ही पूरे दरबार में खजांची को जंजीरों में बांध कर लाया गया। राजा विक्रम सिंह ने कठोर स्वर में पूछा, सच-सच बताओ, यह सब किसके कहने पर किया? पहले तो खजांची डर के मारे चुप रहा, लेकिन जब राजा ने मृत्युदंड का आदेश सुनाया तो उसके हाथ-पाँव काँपने लगे। वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। यह सब मैंने अकेले नहीं किया। मुझे 6 रानियों ने सोने का लालच देकर रानी लक्ष्मी को फँसाने के लिए मजबूर किया था। इतना सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आँखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने तुरंत 6 रानियों के दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में 6 रानियाँ वहाँ आ पहुँची। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने बिना कुछ कहे खजांची की ओर इशारा किया। खजांची ने रोते हुए सारी सच्चाई उनके सामने दोहरा दी। पहले तो 6 रानियाँ साफ मुकर गई, लेकिन तभी मंत्री हरिनाथ ने आगे बढ़कर सुरंजना और रत्ना की रात वाली करतूत का पूरा विवरण बताया। उन्होंने वह गुप्त चाबी राजा के सामने रख दी, जिससे खजाना खोला जा सकता था। वह चाबी सुरंजना के कक्ष में बरामद हुई। अब 6 रानियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी रानी पद्मावती रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमें रानी लक्ष्मी से ईर्ष्या थी। उसी ईर्ष्या ने हमें अंधा बना दिया। राजा विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। उनका हृदय टूट चुका था। जिन्हें उन्होंने बरसों तक सम्मान दिया, वही उनके परिवार को तोड़ने पर उतारू थी। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि यह षड्यंत्र यहीं समाप्त नहीं हुआ है। 6 रानियाँ पहले ही एक और खतरनाक योजना बना चुकी थी और उस योजना का निशाना स्वयं रानी लक्ष्मी की जान थी। उधर रानी लक्ष्मी अपने कक्ष में भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनके विरुद्ध रची गई साजिश तो विफल हो चुकी है, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। राजा ने उसी दिन 6 रानियों को उनके अपने महलों में नज़रबंद कर दिया। बिना राजा की अनुमति के कोई भी रानी अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकती थी।
पूरे महल की सुरक्षा पहले से भी अधिक कड़ी कर दी गई। रानी लक्ष्मी को जब यह पता चला कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई थी, तब भी उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं आया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि संभव हो तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। ईर्ष्या मनुष्य से बहुत बड़े अपराध करवा देती है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा हृदय सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने एक बार विश्वास तोड़ा हो तो उस पर दोबारा भरोसा करना आसान नहीं होता। कुछ दिन बीत गए, महल में फिर से शांति लौटने लगी। तभी एक सुबह राजवैद्य ने राजा को खुशखबरी सुनाई कि रानी लक्ष्मी मां बनने वाली है। यह समाचार सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई, मंदिरों में विशेष पूजा करवाई और गरीबों को अन्न व वस्त्र दान किए। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल बन गया। लेकिन यह खबर जैसे ही 6 रानियों तक पहुंची, उनके मन में फिर से ईर्ष्या की आग भड़क उठी। सबसे बड़ी रानी पद्मावती ने क्रोध में कहा, अगर लक्ष्मी ने राजकुमार को जन्म दिया तो वही इस राज्य की राजमाता बन जाएगी, फिर हमारा कोई सम्मान नहीं बचेगा। सुरंजना बोली, पहली योजना असफल हो गई, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी बीच महल की एक बूढ़ी दासी, जिसका नाम धनी था, लालच में आ गई। 6 रानियों ने उसे सोने का हार और बहुत सी असरफियों का लालच दिया। धनी ने उनसे पूछा, मुझे क्या करना होगा? पद्मावती धीरे से बोली, जब रानी लक्ष्मी प्रसव करे, तब जो बच्चा जन्म ले उसे किसी को बताए बिना महल से दूर ले जाकर छोड़ देना। उसी जगह एक मृत शिशु रख देना। राजा समझेंगे कि बच्चा जन्म लेते ही मर गया। दासी पहले तो कांप उठी। उसने कहा, यह बहुत बड़ा पाप है। रत्ना ने गुस्से में कहा, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पूरा परिवार महल से निकाल दिया जाएगा। डर और लालच के बीच फंसी धनी ने आखिरकार उनकी बात मान ली। उधर रानी लक्ष्मी को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वे हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, उनका बच्चा स्वस्थ रहे और राज्य का नाम रोशन करे। समय बीतता गया। 9 महीने पूरे होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी थे। इसी दौरान अचानक राज्य की उत्तरी सीमा पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज उठे। सेनापति ने आकर राजा से कहा, महाराज, यदि अभी सेना लेकर नहीं चले तो शत्रु हमारी सीमा पार कर जाएगा। राजा का मन दुविधा में पड़ गया। एक ओर गर्भवती रानी लक्ष्मी थी, जिसका प्रसव कभी भी हो सकता था, और दूसरी ओर पूरे राज्य की रक्षा का प्रश्न था। राजा ने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रानी लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, महाराज, आपका पहला धर्म राज्य की रक्षा करना है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी विजय की प्रार्थना करूंगी। राजा सेना लेकर युद्ध के लिए निकल गए। महल के मुख्य द्वार बंद हो गए और दूर खड़ी 6 रानियों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वे जानती थी कि अब महल में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उन्हें बस उसी रात का इंतजार था, जिस रात रानी लक्ष्मी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। राजा के युद्ध पर जाते ही 6 रानियां फिर से महल के गुप्त कक्ष में इकट्ठा हो गई। सबसे बड़ी रानी पद्मावती ने धीरे से कहा, याद रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर लक्ष्मी का बच्चा जीवित बच गया तो भविष्य में वही इस राज्य का राजा बनेगा और हमारा अंत निश्चित है। सभी रानियों ने एक साथ सिर हिलाया। बूढ़ी दासी धनी को भी वही बुलाया गया। उसे सोने से भरी एक थैली देते हुए सुरंजना बोली, आज रात जो कहा जाए वही करना। अगर जुबान खोली तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। डर के मारे धनी के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह कुछ न बोल सकी। हर युद्ध भूमि में राजा विक्रम सिंह दुश्मनों से वीरता से लड़ रहे थे। तलवारों की टकराहट और रणभूमि की आवाज़ से पूरा मैदान गूंज रहा था। इधर महल में रानी लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। राजवैद्य और दासियां उनकी सेवा में लगी थी। आधी रात के समय पूरे महल में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ उठी। रानी लक्ष्मी ने एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार को जन्म दिया। राजवैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो महारानी, आपने राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म दिया है। लेकिन तभी सुरंजना ने बहाना बनाकर राजवैद्य को बाहर बुला लिया। जैसे ही राजवैद्य बाहर आए, बूढ़ी दासी धनी ने कांपते हाथों से नवजात राजकुमार को उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और बच्चे को एक मुलायम कपड़े में लपेटकर महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। महल से कुछ ही दूर एक तेज बहती नदी थी। धनी
नदी के किनारे पहुंची, उसने बच्चे की ओर देखा। मासूम राजकुमार उसकी उंगली पकड़कर मुस्कुरा रहा था। यह देखकर धनी का दिल भर आया। वह रोते हुए बोली, मैं तुझे मार नहीं सकती बेटा, भगवान ही अब तेरी रक्षा करे। उसने पास पड़ी बांस की एक मजबूत टोकरी में मुलायम कपड़े बिछाए, राजकुमार को उसमें सुलाया और अपने गले का ताबीज उसके कपड़ों में बांध दिया ताकि भविष्य में उसकी पहचान हो सके। फिर भगवान का नाम लेकर उसने टोकरी धीरे से नदी में छोड़ दी। नदी की लहरें उस टोकरी को अपने साथ बहाकर दूर ले गई। उधर महल में धनी ने एक मृत नवजात शिशु लाकर रानी लक्ष्मी के पास रख दिया। प्रसव की पीड़ा और बेहोशी के कारण रानी को कुछ भी पता नहीं चला। सुबह होते ही पूरे महल में मातम छा गया। जब यह समाचार युद्ध भूमि में राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा कि रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है, तो उनके हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। उन्होंने सोचा शायद भगवान की यही इच्छा थी। उधर नदी में बहती टोकरी कई कोस दूर एक घने जंगल के किनारे आकर अटक गई। उसी समय वहां एक वृद्ध ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने आए थे। अचानक उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऋषि ने तुरंत टोकरी बाहर निकाली। जैसे ही उन्होंने उस मासूम बालक को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यह बालक साधारण नहीं है, इसकी रक्षा करना स्वयं आपका संकेत है। ऋषि उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उसका नाम वीरेंद्र रखा। किसी को यह पता नहीं था कि जिस राजकुमार को पूरी दुनिया मृत समझ रही है, वह जीवित है और एक दिन वही अपने भाग्य के साथ वापस राजमहल लौटेगा। उधर युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में राजा विक्रम सिंह ने अपने शौर्य और बुद्धिमानी से शत्रु को पराजित कर दिया। विजय के बाद जब वे राजमहल लौटे तो पूरे राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन राजा के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उनका मन बार बार उस मासूम बच्चे को याद कर रहा था जिसे वे अपनी गोद में भी नहीं उठा पाए थे। महल पहुंचते ही राजा सबसे पहले रानी लक्ष्मी के कक्ष में गए। लक्ष्मी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। राजा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जो होना था वह हो गया। शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि उन्होंने अपने बच्चे को रोने की आवाज़ तो साफ सुनी थी, फिर अचानक सब कैसे बदल गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 6 रानियां अब निश्चिंत थी। उन्हें लगता था कि उनका सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वे नहीं जानती थी कि भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उधर जंगल के बीच बने ऋषि के आश्रम में राजकुमार वीरेंद्र बड़ा होने लगा। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। 5 वर्ष की उम्र में ही उसे घुड़सवारी का शौक था। 7 वर्ष की उम्र में वह धनुष चलाना सीख गया। 10 वर्ष का होते होते उसने तलवारबाजी, भाला चलाना और घुड़सवारी में अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। साथ ही वह बहुत दयालु भी था। आश्रम के घायल पशुओं की सेवा करता, गरीब ग्रामीणों की मदद करता और हमेशा सत्य का साथ देता। एक दिन ऋषि ने वीरेंद्र को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, तुम्हारे जन्म का रहस्य अभी बताने का समय नहीं आया है, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारा भाग्य इस छोटे से आश्रम तक सीमित नहीं है। एक दिन तुम्हें अपने असली घर जाना होगा। वीरेंद्र ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे माता पिता जीवित हैं? ऋषि कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हाँ, जीवित हैं, लेकिन अभी समय आने दो। इधर आर्यगढ़ राज्य में एक नई समस्या खड़ी हो गई। कई महीनों से राज्य के जंगलों में एक विशाल आदमखोर शेर का आतंक फैल गया था। वह गांवों पर हमला करता, लोगों और पशुओं को मार देता। राजा ने कई वीर सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी उस शेर का सामना नहीं कर पाया। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी उस आदमखोर शेर का अंत करेगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं और राज दरबार में एक विशेष सम्मान दिया जाएगा। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। यह खबर जंगल के आश्रम तक भी पहुंची। वीरेंद्र ने गुरुदेव से कहा, यदि अनुमति दे दे तो मैं उस शेर का सामना करना चाहता हूँ। निर्दोष लोगों की रक्षा करना ही सच्चे योद्धा का धर्म है। ऋषि ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे समय स्वयं अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी युद्ध जीते जाते हैं।
अगली सुबह वीरेंद्र अपना धनुष, तलवार और घोड़ा लेकर आर्यगढ़ की ओर निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि जिस राज्य की रक्षा करने वह जा रहा है वही उसका अपना जन्म स्थान है, और जिस राजा से उसकी मुलाकात होने वाली है वही उसका पिता है। 3 दिन की यात्रा के बाद वीरेंद्र आर्यगढ़ राज्य की सीमा पर पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि कई गांव वीरान पड़े हैं, खेत सूने थे, लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, आदमखोर शेर। एक बूढ़ा किसान वीरेंद्र के पास आया और बोला, बेटा वापस लौट जाओ, उस शेर ने अब तक न जाने कितने वीरों को मार डाला है। वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, जिस दिन लोग डर कर बैठ जाएंगे उस दिन बुराई जीत जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच उसे बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। उसने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांधा और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। देखते ही देखते विशाल शेर छलांग लगाकर वीरेंद्र की ओर दौड़ा। वीरेंद्र ने फुर्ती से एक तरफ हटकर अपना पहला तीर छोड़ा। तीर शेर के कंधे में लगा, लेकिन वह और भी क्रोधित हो गया। उसने दूसरी बार हमला किया। इस बार वीरेंद्र ने तलवार निकाल ली। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कई बार शेर के पंजे वीरेंद्र के बहुत करीब से निकले, लेकिन वह हर बार बच गया। अचानक वीरेंद्र की नज़र पास ही एक बड़ी चट्टान पर पड़ी। उसे गुरुदेव की बात याद आई, केवल बल ही नहीं बुद्धि भी काम आती है। वह जानबूझकर चट्टान की ओर भागा। शेर पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, वीरेंद्र एक ओर लुढ़क गया। शेर पूरी रफ्तार से चट्टान से टकरा गया। उसी क्षण वीरेंद्र ने अपनी तलवार का एक सटीक वार किया। कुछ ही पल में आदमखोर शेर जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था। जंगल में सन्नाटा छा गया। जब यह खबर सैनिकों तक पहुंची तो वे दौड़ते हुए वहां आए। उन्होंने पहली बार किसी युवक को उस आदमखोर शेर को हराते हुए देखा था। सैनिक वीरेंद्र को सम्मान के साथ राजमहल ले गए। राजा विक्रम सिंह स्वयं महल के द्वार पर उसका स्वागत करने आए। जैसे ही वीरेंद्र ने झुककर राजा के चरण स्पर्श किए, राजा के हृदय में एक अजीब सी भावना जाग उठी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह युवक उनके कोई गहरा संबंध रखता हो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वीर युवक, आज तुमने मेरे राज्य को बहुत बड़ा संकट से बचाया है। जो चाहो वरदान मांग लो। वीरेंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे किसी धन या पद की इच्छा नहीं। किसी की रक्षा कर पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसे कुछ दिनों तक राजमहल में अतिथि बनकर रहने का आग्रह किया। महल की खिड़की से यह सब देखकर रानी लक्ष्मी की नज़र जैसे ही वीरेंद्र पर पड़ी, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। न जाने क्यों उस युवक को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों पहले उनसे बिछड़ा कोई अपना लौट आया हो। लेकिन दूसरी ओर 6 रानियों के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। रत्ना ने घबराकर धीरे से कहा, इस युवक का चेहरा कहीं देखा सा लगता है। सुरंजना ने कांपती आवाज में बोली, अगर अगर यही बच्चा हुआ तो? सबसे बड़ी रानी पद्मावती ने उसे तुरंत डांटते हुए कहा, चुप रहो, वह बच्चा तो बरसों पहले मर चुका है। लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। उन्हें नहीं पता था कि भगवान का न्याय अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है, और बहुत जल्द ही एक ऐसा राज खुलने वाला था जो पूरे महल की नींव हिला देगा। अगले दिन राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य दरबार में वीरेंद्र का भव्य सम्मान किया। उन्होंने अपने हाथों से उसे स्वर्ण तलवार, बहुमूल्य वस्त्र और 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। लेकिन वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दे दे तो ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उन गरीब परिवारों में बांट दी जाए जिनके अपने इस आदमखोर शेर के कारण मारे गए हैं। राजा कुछ क्षण तक वीरेंद्र को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, आज तक मैंने बहुत से वीर देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा दयालु योद्धा कभी नहीं देखा। दरबार में बैठे सभी लोग वीरेंद्र की प्रशंसा करने लगे। रानी लक्ष्मी भी पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थी। न जाने क्यों उनकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। उन्हें वीरेंद्र की हर बात अपने दिल के बहुत करीब लग रही थी। उधर 6 रानियां अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उस रात फिर से महल के गुप्त कक्ष में उनकी बैठक हुई। सुरंजना बोली, जब से वह युवक महल में आया है मुझे बिल्कुल चैन नहीं है।
कहीं उसे अपने जन्म का सच पता चल गया तो हमारा अंत निश्चित है। रत्ना ने कहा, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। पद्मावती ने धीरे से कहा, आज रात ही उसका काम तमाम कर देते हैं। योजना के अनुसार उन्होंने महल के 2 लालची सैनिकों को सोने की असरफियाँ देकर वीरेंद्र के कक्ष में भेजा। आधी रात का समय था, पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था। दोनों सैनिक तलवारें लेकर धीरे-धीरे वीरेंद्र के कमरे में पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश की, वीरेंद्र की आँखें खुल गईं। उसे गुरुकुल में बचपन से हल्की-सी आहट पर जाग जाने का अभ्यास कराया गया था। एक सैनिक ने तलवार चलाई, लेकिन वीरेंद्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। दूसरे सैनिक ने पीछे से वार किया, पर वीरेंद्र ने पास रखी लकड़ी की ढाल उठाकर वार रोक लिया। कुछ ही पलों में दोनों सैनिक जमीन पर पड़े कराह रहे थे। महल के सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचे, राजा भी तुरंत वहां आ गए। राजा ने क्रोध से में पूछा, सच-सच बताओ, किसके कहने पर आए थे? पहले तो दोनों सैनिक चुप रहे, लेकिन जब राजा ने मृत्युदंड का आदेश दिया, तो उनमें से एक रो पड़ा। उसने काँपते हुए कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमें छहों रानियों ने भेजा था। यह सुनते ही पूरा महल सन्न रह गया। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने उसी समय छहों रानियों को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन जब सैनिक उनके महल में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। छहों रानियां अपने गहने, सोना और कुछ विश्वास पात्र सेवकों को लेकर रात के अंधेरे में महल से भाग चुकी थी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में उनकी तलाश का आदेश दिया। उधर भागते-भागते छहों रानियां एक घने जंगल में पहुंची, जहां उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने उनकी पूरी कहानी सुनी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अगर उस युवक को हराना है तो पहले उसके जन्म का रहस्य हमेशा के लिए मिटाना होगा। छहों रानियां उसकी बात सुनकर चौंक गईं। उन्हें नहीं पता था कि तांत्रिक की इस योजना से केवल वीरेंद्र ही नहीं बल्कि पूरा आर्यगढ़ राज्य एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाला था। जंगल में तांत्रिक ने छहों रानियों से कहा, जिस युवक को तुम मारना चाहती हो उसकी रक्षा स्वयं भाग्य कर रहा है। जब तक उसका जन्म का रहस्य जीवित है, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। पद्मावती ने पूछा, फिर क्या किया जाए? तांत्रिक बोला, उसे उस ऋषि तक पहुंचने से पहले खत्म करना होगा जिसने उसे पाला है। उसी समय आश्रम में बैठे ऋषि ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया। उन्होंने तुरंत अपने 2 शिष्यों के साथ राजमहल की ओर प्रस्थान किया। उधर वीरेंद्र को भी अजीब-अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक स्त्री उसे पुकारती, बेटा मेरे लाल, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता सपना टूट जाता। अगले दिन ऋषि राज दरबार पहुंचे। राजा ने उनका सम्मान किया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आज मैं एक ऐसा सत्य बताने आया हूँ जिसे सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। पूरा दरबार शांत हो गया। ऋषि ने कहा, बरसों पहले मुझे नदी में बहती एक टोकरी मिली थी। उसमें एक नवजात बालक था। उसके गले में राजघराने का चिन्ह था। वही बालक आज आपके सामने वीरेंद्र के रूप में खड़ा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। रानी लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा विक्रम सिंह अविश्वास से वीरेंद्र की ओर देखने लगे। उसी समय बूढ़ी दासी धनी को भी दरबार में लाया गया। वर्षों से उसके मन पर अपराध का बोझ था। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके पुत्र को मारा नहीं था। छहों रानियों के कहने पर उसे नदी में बहा दिया था। भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। राजा ने दौड़कर वीरेंद्र को अपने सीने से लगा लिया। वर्षों से रोके हुए आंसू उनकी आंखों से बह निकले। रानी लक्ष्मी भी अपने बेटे को गले लगाकर फूट-फूट कर रोने लगी। पूरा दरबार इस भावुक मिलन को देखकर आंसू रोक नहीं पाया। इसी बीच खबर मिली कि छहों रानियां तांत्रिक के साथ महल पर हमला करने आ रही हैं। राजा ने सेना तैयार करने का आदेश दिया। महल के सामने भयंकर युद्ध छिड़ गया। तांत्रिक अपने मंत्रों से सैनिकों को भ्रमित करने लगा, लेकिन वीरेंद्र निडर होकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार वीरेंद्र ने अपनी तलवार से तांत्रिक का माया जाल तोड़ दिया।
तांत्रिक की शक्ति समाप्त होते ही वह वहीं गिर पड़ा। छहों रानियां भागने लगी, लेकिन सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्हें जंजीरों में बांधकर राजा के सामने लाया गया। पद्मावती रोते हुए बोली, महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिस ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा बना दिया, उसी ने तुम्हारा सम्मान भी छीन लिया। तुमने एक माँ से उसका बेटा छीनने का प्रयास किया, राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या की साजिश रची और बार-बार निर्दोष पर अत्याचार किया। राजा ने छहों रानियों को आजीवन राजमहल से निष्कासित करने का आदेश दिया। उनसे सभी राजकीय अधिकार छीन लिए गए। उन्हें साधारण जीवन बिताने के लिए राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। हजारों दीप जलाए गए, गरीबों को भोजन कराया गया, मंदिरों में घंटियां बजने लगी। राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज दरबार के सामने घोषणा की, आज से वीरेंद्र आर्यगढ़ का युवराज होगा। इसके बाद यही इस राज्य की बागडोर संभालेगा। प्रजा ने एक स्वर में जयकारा लगाया, महाराज विक्रम सिंह की जय, राजमाता लक्ष्मी की जय, युवराज वीरेंद्र की जय। वीरेंद्र ने सिंहासन के सामने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूँ कि अपने पिता की तरह न्याय करूंगा, अपनी माता की तरह दयालु रहूंगा और इस राज्य की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा। राजा और रानी गर्व से अपने पुत्र को देखते रहे। वर्षों का विक्षोभ समाप्त हो चुका था। सत्य की विजय हुई, छल और ईर्ष्या हार गए और आर्यगढ़ में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। कहते हैं, ईर्ष्या कुछ समय के लिए जीतती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य, धैर्य और अच्छे कर्मों की ही होती है।